मुल्क जल रहा है, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, जुमला बड़ा सख्त है, मुल्क तबाह हो गया है, जल रहा है। ये जो सूरत हाल बनी है, ये जो कुछ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। कोई भी जी होश इंसान इसको सही नहीं कह सकता कि ये सब कुछ सही हो रहा है। मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ? आप पहले तो मतलब आई डोंट नो, हम लोग बात तो काफी प्रोग्राम देखे हैं या टीवी पे सारे सामने बैठे हुए होते हैं, मतलब जो इररिलेवेंट बातें हैं उसके गिर्द हम घूम रहे हैं, लेकिन ये इसकी वजूहात क्या थी और ये स्टार्ट कैसे हुआ उस तरफ कोई नहीं जा रहा। आपने शुरू में शायद प्रोग्राम के स्टार्ट में काफी कुछ कहा, अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर दें, इसलिए कि आई एम सॉरी मैं इस कैमरे की लाइट में फंसी हुई थी तो मेरा ध्यान इतना था नहीं। मैंने बहुत सारी बातें की हैं जिसमें ज़ाहिर है कि मैंने ये पॉइंट आउट कराया कि हमारी मईशत नहीं चल रही है। आपने कहा इन सबको मिलकर बैठना चाहिए, सबको मिलकर बहुत सारे इश्यूज पे बैठना पड़ेगा और अब तो बैठने का वक्त आ गया है ना। देखिए मईशत की तो किसी को परवाह ही नहीं है। एक साल से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है और ये जो 13 जमातें हैं, और ये आपका ख्याल है कि किसी का अवाम या मईशत की तरफ ध्यान गया हो? आई एम सॉरी, पहले भी जो 3 साल थे हुकूमत के, 3.5 साल, उसमें भी यही था कि यही करप्शन केसेस और ये और सारा कुछ ये वो। जब अपने निज़ाम का भी पता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता तो वो वक्त भी बर्बाद हुआ। और अब 1 साल में ये तो अपने लिए 13 जमातें आपस में एक दूसरे की सहूलत कारी कर रही हैं, बचा रही हैं। अवाम या मईशत तो उसमें कहीं नहीं थी। और ये सारे हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे? जिस वक्त अगर आपने 18th अमेंडमेंट किया था उसमें एक सिक्का इजाफा कर लेते हैं। क्या सूबों को खुद मुख्तारी दे रहे हैं कि अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व हुई तो उसका क्या लाया अमल होगा? और जिस वक्त ये असेंबलीज डिसॉल्व हो रही थी, 1 माह से ये सारा चक्कर चल रहा था कि परवेज इलाही ने दस्तखत करके दे दिए, परवेज इलाही ने दस्तखत करके नहीं दिए। और जिस वक्त राना सनाउल्लाह और इनके बाकी जो लोग कहते थे कि इतनी हिम्मत है तो तोड़ दो वो असेंबली तोड़ो, हम ये असेंबली तोड़ेंगे, तो फिर जिस वक्त ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए थी। और अगर जब ये असेंबली टूट चुकी है तो जो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, अगर वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैदान में आ गए हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी अड़चन आ गई है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? जब इलेक्शंस का लिखा हुआ है तो आप इलेक्शंस का वो है, उसमें अब कौन सी दो राय है? बहाने ढूंढ रहे हैं, ये करके वो करके। इसमें ज्यादा कसूरवार कौन है? क्योंकि ज़ाहिर है कि हम सब कसूरवार है ना। इसमें मैं मीडिया को भी काउंट करूंगी, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं लेकिन मैं काउंट करूंगी। जी जी, हमारा भी हाँ जी, बहुत शुक्रिया कि आपने खुले दिल से मीडिया का नाम लिया। मीडिया भी मतलब वो है कि जो सरे शाम से लेकर, आई एम सॉरी मुझे कहने दीजिए, जो कि रात 12 बजे तक एक आग भड़काई जाती है और ब्रेकिंग न्यूज ढंढन ढंढन ढंढन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। परवेज इलाही ने लेटर दे दिया, उस वक्त क्या ये सब मुक्तदर इदारे सोए हुए थे? मेरा एक ही सवाल है पहले दिन से कि उस वक्त किसी ने ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा कि अगर असेंबली टूट गई तो कोई 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी होगा। ये थोड़ी कि ये क्या कहते हैं, समझ बॉन्ड लगा के इस कुर्सियों के ऊपर बनेंगे और बहाने बनाएंगे कि पैसे नहीं और मुल्की मईशत और ये और वो, फिर आइन और कानून को आप साइड पे रख दें। यानी आप कंडेम कर रही हैं जो इस वक्त हो रहा है। सारा बानो साहब, मुझे चूंकि शौकत बराजा साहब की तरफ भी जाना है, आप कंडेम कर रही हैं? जाहिर है कि जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयां, इसको कंडेम कर रही हूं कि अब लेकिन हो रही हैं इंतकामी कार्रवाइयों को। उससे पहले जो हमारी पाक अफवाज और उन चीजों उन तंसीबात को वो तमाम चीजों में वो उस पर भी है, उसमें भी देखें तमाम चीजों को। जाहिर है कभी भी हमारी पार्टी ने इन चीजों को सपोर्ट नहीं किया। अब लोग अपनी वफादारियां शो करने के लिए बयानात दे रहे हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये कि पहले दिन से हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके मुहर्रकात देखने चाहिए। किसी को कटहरे में लाकर किसी एक पार्टी या किसी चीज के ऊपर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। ठीक है शौकत बराजा साहब, सिचुएशन आपके सामने है जाहिर है, और दोनों का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया है। यकीनन जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने होगा। मुझे बड़ा सादा सवाल करना है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है, अवाम का क्या कसूर है, ये क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, किसकी हिमा पर हो रहा है? और यही सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे जेन्युइन सवाल है जो आप रेज़ कर रही हैं। अब बातें मैंने दोनों मेहमानों की सुनी है। आई विश के कोई गवर्नमेंट का इधर इत्तेहादी हुकूमत का नुमाइंदा होता, वो उनकी बातों का जवाब देता। मैं तो आपकी तरह जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तो एक पूरी पिक्चर देखनी है।
डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब सही कह रहे थे, 100% सही कह रहे थे जो उन्होंने अपने बारे में कहा या अपनी फ़िलासफ़ी के बारे में कहा। मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जानता इनको, बड़े अरसे से जानता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। लेकिन क्या डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब खुद ये कह सकते हैं कि पार्टी के सारे लोग इन्हीं की तरह हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो इनलाइटेंड हैं, वो को एग्जिस्टेंस को समझते हैं? मसलन फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स कहाँ थी, 4 टीयर्स कहाँ थे, जो आग लगाने वाले थे वो कौन थे, अब उनको क्यों नहीं पूछते? और फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद खान साहब ने आकर जब कहा कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आएगा। अब मैं इसको इंडोर्समेंट समझूं, मैं क्या समझूं? मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपके सामने भी सवाल रख रहा हूं, उनके सामने भी सवाल रख रहा हूं। अगर ये कहा जाए, देखे ना, मैं इस सारे क्राइसिस को MNA साहिबा फ्रॉम GDA जो बात कर रही थी कि अचानक नहीं हुआ, मैं तो 2014 से ऑनवर्ड उसी सीरीज को आगे बढ़ता हुआ देखता हूं। अब आके वो कल्मिनेट हुई है। मसलन वापडा के बिल हैं, ये वापडा एक रियासत का इदारा है, ये उस वक्त मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, वो सियासी हुकूमत का इदारा नहीं है। अगर उस वक्त बिल जलाए जाएं और कहा जाए सिविल नाफरमानी की जा रही है या करनी चाहिए या आपको आगे बढ़ना चाहिए, और अब भी हर दूसरी स्पीच में होता है कि उठो पाकिस्तानियों, उठ खड़े हो जाओ, ये कर दो वो कर दो, तो वो जो रेटरिक एक चला, और अच्छा है शेरबानो साहिबा ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में भी 3 साल में मईशत की तरफ नहीं देखा गया। और आपको याद होगा, सारे मेहमानों को, आपके व्यूअर्स को भी याद होगा, DG ISI जनरल नदीम साहब की एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक जो मीटिंग हुई थी, शायद प्रेसिडेंट ने करवाई थी, इफ्तिखार साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो कहाँ हुई थी, उसमें सवाल किया गया था कि जी आपके नज़दीक मसला क्या है। तो इन्होंने, यानी जो DG ISI ने जो बात की, मैं उसी को रिपीट कर सकता हूँ, कोट कर सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मुझे कुछ नहीं पता और क्या हुआ। और उन्होंने भी थोड़ी सी बात की थी, इकानमी की बात हुई तो आगे से खान साहब का जवाब आया था कि नहीं, मेरे नज़दीक करप्शन सबसे बड़ा मसला होगा। मसला मैं डिनाई नहीं कर रहा, हमने पूरी ज़िंदगी इसी सिस्टम में गुजारी है कि एक नीचे पटवारी से लेकर हाईएस्ट लेवल पर तक क्या होता है पाकिस्तान में, कोई डिफेंड नहीं कर सकता। बट उसके पीछे चल के हम इकानमी को छोड़ दें, जैसे MNA साहिबा फरमा रही हैं, दुरुस्त फरमा रही हैं। इसलिए जो मीडिया की बात या इंडिपेंडेंट जो माइंड हैं, वो तो मुल्क के हालात को देख के, जो आपने कहा कि हमारा क्या कसूर है, मैं सुबह उठता हूँ, रात तक मैं काम करता हूँ, मैं उनकी तकरीर भी सुनता हूँ, उनकी तकरीर भी सुनता हूँ, मैं उनका पर्सपेक्टिव भी देता हूँ, मैं उनका पर्सपेक्टिव भी देता हूँ, लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली, कौन टाइटल देता रहा है मीडिया को? देखें, ये टॉक शोज हैं, ये मीडिया है, मीडिया जिम्मेदार नहीं है आपकी फॉलीज का। कोई कहे कि ये मीडिया ने आग लगाई हुई है, आपके बयानात अमन की बात करते हैं, आप कौन सी मोहब्बत की बात करते हैं? 2014 से ऑनवर्ड यही हमने सुना है, वो चोर है, वो डाकू है, वो बेईमान है, और अब दूसरी साइड से वही कहा जा रहा है। मैं किसी की बात, एक की बात नहीं कर रहा। सुबह शाम जब एक दूसरे को चोर डाकू कहेंगे, अगर कोई नहीं चलाए तो कहते हैं जी मीडिया फलां की साइड ले रहा है, फलां की बात कर रहा है, हमारी बात नहीं कर रहा। आपका लाइव स्पीच पे अगर पैमरा पाबंदी लगा दे कि मीडिया को कह दे कि लाइव स्पीच ना दिखाएं, तो अदालतों में कौन जाता है बहाली के लिए? अदालतों में अपनी तकारीर नशर करवाने के लिए कौन जाता है? हाई हैंडेडनेस होगी, मुझे कोई इनकार नहीं है किसी चीज से, मैं आपको बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन कह देना कि मीडिया आग लगाता है, मीडिया तो लोगों को बता रहा है, वो आपकी आवाज बता रहा है। बड़ी अच्छी बात की आपने कि 3.5 साल भी इकोनॉमी पे कोई बात नहीं कर। अब मीडिया बार बार कह रहे हैं आप बात करें, आप बैठें, आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा बैठें बात करें, सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बैठें मुज़ाकरात करें। सो मच सो फरवा जी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इधर आए, मैं फिजिकली उनके सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, उनको किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आप पाकिस्तान के हालात पे कमेंट करें, नो। एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने, जिन्हुआ के जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया, तो जवाब में
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के लीडर इत्तफाक राय पैदा करें। Exactly. क्योंकि वो उस दिन वो कहना चाह रहे थे, एक दोस्त मुल्क जिसको सब लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, दोस्त मुल्क हमको कह रहे हैं कि भाई कोई इत्तफाक राय तो पैदा करें। उसमें अगर Exactly. मीडिया कह देता है, आपका पर्सपेक्टिव कहता है, तो किसी की तो बात मान लें।